खबरों का सदस्यता अभियान के दौरान दागियों के बीजेपी में आने की आशंका को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट पर है और मिस्ड कॉल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने लोगों की शिकायत मिलने के या फिर संदेह के बाद उनका वेरिफिकेशन होने की बात कही जा रही है और ये वेरिफिकेशन स्थानीय नेताओं के माध्यम से किया जाएगा। अब इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी की माने तो वेरिफिकेशन करवाना है तो पहले कराएं जिससे असली आंकड़े सामने आए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। पहले सदस्यता अभियान की आंकड़ों को बढ़ाएगी और बढ़ा चढ़ाकर बताएगी और फिर उनका वेरिफिकेशन होगा। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हम तो वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी में कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाती। यदि कांग्रेस ने वेरिफिकेशन करवाया तो उनके सदस्यों की संख्या ही शून्य हो जाएगी। भाजपा को इतनी चिंता थी तो पहले ही वेरीफाई करके फिर सदस्य बनाते। अभी ये हड़बड़ी में सदस्य बना रहे हैं ताकि अपनी संख्या को बढ़ा चढ़ा करके दिखा सकें और इसमें कई दुर्दांत अपराधी जो हैं वो इनके सदस्य बन जाएंगे। ये तो कार्यकर्ताओं की बात हो रही है, बड़े लेवल पर क्या इनके कई नेताओं को भूमाफिया तक बोला है, तो क्या वो सदस्य बनते समय उनका वेरिफिकेशन कराते हैं? कांग्रेस पार्टी अगर वेरिफिकेशन कराने लगे तो इनकी तो सदस्यता शून्य हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग मिस कॉल के माध्यम से लिंक पर जाकर ऐसे लोग अगर उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको हटाने की भी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के पास है, परंतु कभी कांग्रेस इस प्रक्रिया का पालन ना कर ले, नहीं तो उनकी सदस्यता शून्य हो जाएगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, बीजेपी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है और वेरिफिकेशन का जो ये विषय है पार्टी स्तर पर ये अपने तरह का विषय, हालांकि इस पर सियासत भी जारी है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी में दागी नेताओं की एंट्री ना हो, कार्यकर्ता के लेवल पर हो या फिर बड़े लेवल पर। क्योंकि देखिए अगर दागी नेता आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे दल को सवाल खड़े करने का मौका मिल जाता है और यही कारण है कि जब एक व्यापक अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में जोड़ने का लक्ष्य रखा है, तो ऐसे में ऐसे संभावना ये भी है कि मिस्ड कॉल के जरिए हो या फिर लिंक के जरिए कुछ दागी लोग भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, तो यही कारण है कि बीजेपी ने अब एक्शन प्लान तैयार किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ या कोई शिकायत मिलेगी या किसी पर संदेह होगा कि उसकी छवि जो है वो आपराधिक किस्म की है और वो बीजेपी को उस इलाके में नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे नेताओं की स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उनसे वेरिफिकेशन कराया जाएगा और यदि उनके दावों जो शिकायत है उसमें अगर सच्चाई पाई गई तो उनको पार्टी से बाहर भी किया जाएगा। तो पार्टी के नेताओं का ये दावा है कि पिछले जब कार्यकाल में जब सदस्यता अभियान हुआ था तब भी ऐसे 3 लाख सदस्यों को बाहर किया गया था जिन पर किसी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर और कह रही है कि अपने 1.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना है। ऐसे में हर किसी को अपना सदस्य बनाने में जुटी हुई है। यदि आपको वेरिफिकेशन कराना ही है तो पहले वेरिफिकेशन कराइए, बाद में वेरिफिकेशन कराने का क्या औचित्य होता है और कई नेताओं पर जो गंभीर आरोप है तो क्या बीजेपी उनका भी वेरिफिकेशन कराएगी? तो जो कांग्रेस के जो आरोप है उस पर फिर बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार सामने आया है और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसके बड़े नेता जमानत पर बाहर है और यदि अगर पुलिस अगर वेरिफिकेशन कराने का काम कांग्रेस ने कर दिया तो उनकी सदस्यता शून्य हो जाएगी। तो सदस्यता अभियान चल रहा है और दागियों से हर पार्टी बचना चाहती है और इस सब को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी इस स्थिति में क्या पार्टी को सदस्यता अभियान को लेकर जो अभियान चला जा रहा है उस पर फोकस करना चाहिए या फिर सियासी बयानबाजी का हिस्सा बनने की आवश्यकता है? वाकई इस स्थिति पर हालांकि पार्टी स्तर पर गंभीर विचार विमर्श दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि दागियों को लेकर जो अस्वीकार्यता दोनों ही पार्टियों में दिखाई दे रही है ये इलेक्शन तक कायम रहेगी या नहीं। और सतना में नारायण तालाब की मेड़ फूटने की घटना के 72 घंटे से ज्यादा के बाद भी सर्वे दल मौके पर नहीं पहुंचा। तालाब की मेड़ फूटने के बाद करीब 300 परिवार पानी की जद में हैं और लोगों के घरों के अंदर पानी, मलबा, मिट्टी, गाद सब भर गया है। आपको बता दें कि उतैली इलाके में मंगलवार को 70 साल पुराने नारायण तालाब की मेड़ टूट गई थी। हालांकि हादसे के बाद तालाब का जो सारा पानी है वो आसपास की कॉलोनीज में, घरों में जाकर भर गया। स्थानीय निवासियों को काफी नुकसान हुआ और कई घरों का सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इसकी गंभीरता को देखते हुए सतना महापौर, कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त मौके पर पहुंचे थे।
आपको बता दें कि ये जो हालात आप देख रहे हैं ये दरअसल ज़्यादा बारिश होने की वजह से नहीं है। बारिश होने के बाद तालाब में आए पानी और उसके बाद मेड़ फूटने की वजह से ये सब कुछ हुआ। मेड़ फूटने के बाद सारा पानी कॉलोनियों में लोगों के घरों में जाकर भरने लगा और लोग छतों पर जाकर अपना काम निपटा रहे। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मेड़ फूटने की वजह से सब तरफ पानी ही पानी और घरों में पानी भर जाने की वजह से सामान जो भीगा उसका नुकसान अलग। एकमात्र ज्ञान ही है जो बांटने से बढ़ता है और इसी सोच के साथ ग्वालियर के 65 साल के रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित भी निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और उनकी इस पहल का असर ये हुआ कि अब दीक्षित सर के इस ओपन क्लास में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये हैं ग्वालियर के रहने वाले 65 साल के ओपी दीक्षित। रिटायर्ड हैं लेकिन इन दिनों ज्यादा ही व्यस्त। कारण है इनकी ओपन क्लास। दरअसल डाइट में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले दीक्षित सर 2019 में रिटायर हुए और फिर अगले साल यानी कि 2020 में इन्होंने शुरुआत कर दी ओपन क्लास की, जिसके जरिए उन्होंने रेलवे पटरी के आसपास झुग्गी बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। और कहते हैं ना, इरादा नेक हो तो भगवान भी हाथ पकड़कर साथ देने लगते हैं। यही हुआ दीक्षित सर के साथ। 4 साल में आज दीक्षित सर की 15 जगहों पर निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं और 1000 से ज्यादा बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2019 में मैं डाइट से रिटायर्ड हुआ था और डाइट का अर्थ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहां शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, बच्चों की भी शिक्षण शैली को विकसित किया जाता है। शिक्षा कार्य से जुड़े होने के कारण जब सेवानिवृत्ति के बाद मैं घर बैठ गया तो जीवन शैली बदली और उससे हमारे जीवन में निष्क्रियता आई। उस निष्क्रियता को दूर करने के लिए, उदासीनता से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की कृपा से मैंने यह कार्य प्रारंभ कर दिया और वर्तमान में ग्वालियर चंबल संभाग में 10-15 स्थानों पर, 15 लगभग स्थानों पर यह कार्य चल रहा है। 40 लोगों का समूह है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, बैंक मैनेजर हैं, एडीएम हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं। शुरुआत ग्वालियर से हुई थी लेकिन इसका प्रसार अब ग्वालियर चंबल अंचल तक हो चुका है। जिन बच्चों के पास न घर, न बस्ता, न कॉपी किताब है, उन बच्चों का सारा खर्च उठाते हैं दीक्षित सर और उनका साथ देने वाले लोग। अब तो आलम यह है कि मिलिट्री, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी भी सर का साथ दे रहे हैं। इस तरह से कोरोना काल में तकरीबन 20-22 पाठशालाएं, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल थी, हम लोगों ने शहर के अलावा दतिया, डबरा और बाहर जैसे करेरा है, मंडी, अनाज मंडी है। इसके बाद में हमारे पास गोहद में कीरतपुरा है, वहाँ पे जो भील कबीलों के, लोपिटों के बच्चे रहते हैं। इस तरह से समाज सेवियों के मदद से 20-22 जगह पे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। आत्मा जो संतुष्टि होती है ना, जहाँ कोई पैसे का कोई खेल नहीं है, वहाँ जो आत्मा की संतुष्टि होती है, बहुत अच्छा। कनाडा से आई? कनाडा में गई थी। हाँ जी, 6 महीने कनाडा लगा के आई हूँ। वहाँ मेरा वर्क परमिट था। वहीं क्लास में अमूल्य धन यानी कि शिक्षा लेने आने वाले बच्चे भी दीक्षित सर और उनकी ओपन क्लास की तारीफ करते नहीं थकते। यहाँ पे हमें सेवा जन कल्याण समिति की ओर से मुफ्त शिक्षा मिलती है, जो कोई फीस नहीं लेते हैं और भी टीचर हैं जो बिना फीस के यहाँ पे 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आने से हमें हमारी परीक्षा में बहुत सरल काम होने को मिलता है, जो हमें हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत इजी होता है। वैसे भारतीय जन कल्याण में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे यहाँ पैसों की थोड़ी कमी थी तो मेरी पढ़ाई छूट गई। अब सर एडमिशन करवा रहे हैं तो मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और ओपी दीक्षित सर हमारे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सुविधा करवाई है। हम यहाँ पे आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सर भी हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ पे
हमारे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं और हमारे सर हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन कौन से कहाँ से आते हैं आपके साथ बच्चे? बहुत सारे बच्चे आते हैं। सिंधिया नगर से आते हैं सब बच्चे। 65 वर्षीय रिटायर्ड ओपी दीक्षित की ये शिक्षा की मुहिम इतनी रंग लाई कि ग्वालियर चंबल अंचल में अब उनके साथ पढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष और महिला टीचर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। इनमें सिर्फ रिटायर्ड लोग ही नहीं बल्कि युवक और युवतियां भी शिक्षा की मुहिम में शामिल हैं। वाकई दिल से सलाम है दीक्षित सर और उनकी सोच को। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।